हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। देखो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एसबीआई का इंट्रो दे दूं। जो ब्रांड होता है बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बैंकों का बैंक कह लो या फिर बैंकिंग सेक्टर में एक ब्रांड दे दो, तो ये एसबीआई बैंक जो होता है वो एक तरीके से ब्रांड है। सभी बैंकों में से सबसे बेहतरीन और अच्छी बैंक मानी जाती है एसबीआई मानी जाती है। इसकी कई वजहें हैं, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हर जगह पे हैं। दूसरा, इसका जो पब्लिक कनेक्शन है या फिर पब्लिक क्या बोलते हैं, नेट है, जाल है एक तरीके से, वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है और रेपुटेशन भी ठीक ठाक मिल जाती है। तो जो भी आदमी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहता है तो वो यही चाहता है कि एसबीआई में लगूं। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस करता है कि भाई आरआरबी में लग जाऊं या कहीं दूसरी जगह चले जाऊं। ठीक है गाइस, आईबीपीएस वगैरह के लिए जाएं। तो पहले बात कर लेते हैं इनके नोटिफिकेशन कब कब आते हैं। तो क्लर्क की बात कर लें तो ये आता है अप्रैल में आता है या मार्च में आता है, जो मतलब ट्रेंडिंग ईयर है। और पीओ की बात कर लें तो ये नवंबर दिसंबर में आते हैं इसके नोटिफिकेशन। और बैंकिंग एक इस तरीके से भी ठीक है कि ये 6 से 7 या 8 महीने तक आपको जॉब पे लगा देते हैं, मतलब कभी भी आते हैं। लेकिन ये जो पीओ वाले हैं, इसका जो नोटिफिकेशन का डेट है वो आगे पीछे होते रहता है, कभी जल्दी आता है कभी लेट आता है। लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो मार्च से पहले पहले मिल जाती है। दोनों का जो ज्वाइनिंग है वो मार्च से पहले पहले मिल जाएगा। तो ठीक है गाइज, तो बात कर लेते हैं अब इनकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या आता है। तो देखो, प्रीलिम्स दोनों का सेम है, मेंस भी दोनों का सेम है, बस क्या होता है कट ऑफ अलग अलग जाता है। इसमें प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, प्रीलिम्स में क्या क्या आता है और मेंस में क्या क्या आता है, ये दोनों के लिए। तो प्री में अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। और इसमें क्या अगर बात कर लें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और प्लस जो जनरल अवेयरनेस होती है, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह सारी कुछ आ जाती है, मतलब जिसमें 80% जो होता है वो करंट अफेयर होता है। तो ये हो गया। इसमें जो टाइमिंग मिलती है वो 60 मिनट मिलती है प्री में, ठीक है। और इस सेक्शनल वाइज टाइमिंग मिलती है, इसकी 20 मिनट, इसकी भी 20 मिनट, इसकी भी 20 मिनट। और जो मेंस में आते हैं, इसमें इंग्लिश और रीजनिंग मैथ के जो 50-50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के थोड़े 40 आते हैं, करंट जनरल अवेयरनेस के भी 4 आते हैं। इनका भी सेक्शनल टाइम 40-50 मिनट के आसपास ही रहता है, और ये जनरल अवेयरनेस में शायद 20 मिनट के आसपास रहता है। ठीक है गाइस, तो ये तो हमारा हो गया एग्ज़ाम पैटर्न की कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। इसके बाद मैं थोड़ी कट ऑफ के तरफ नज़र बढ़ाऊँ तो अभी ये जो कट ऑफ रहती है वो इसको उसके बाद रहती है, स्टेट वाइज रहती है। अगर हम प्री की बात कर लें और क्लर्क की बात कर लें तो क्लर्क में कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, पेपर भी थोड़ा लेवल लो रहता है। कट ऑफ जो जाती है मैक्सिमम, मैंने तो अभी तक 76 भी गई है, एक बार देखिए 80 में से 76, वो मतलब सॉरी 100 है ना, ये मैंने उसका बता दिया आरआरबी वाला। तो ये 100 में से जाती है 65, 70, मैक्सिमम 75 टू 80 तक भी जाती है किसी किसी जगह स्टेट वाइज। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो 70+ स्कोर करना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा। बात करें मेंस में, क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्लर्क की बात कर रहा हूँ। प्री में क्या होता है 70+ स्कोर करना पड़ेगा, और मेंस में अगर हम बात कर लेते हैं तो 100+, 200 में से 100+ अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका हो सकता है, हो जाएगा लगभग एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि जो मेंस का पेपर होता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। और हम बात कर लें तो पीओ की बात कर लें तो पीओ में ये जो प्रीलिम्स हो रहता है, प्रीलिम्स में अगर आप 60+ स्कोर करते हैं आपका हो जाएगा। और इसमें भी सेम रहता है, 98, 99 ऐसे रहता है, 100 के आसपास अगर आप अटैम्प्ट करते हैं। बात करते हैं इसमें जॉब कैसे लें। मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगा कि आपका क्या क्वेश्चंस रहते हैं। हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ये मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, देखो एक मैं कम शब्दों में बताऊँगा, टू द पॉइंट बताऊँगा। रामबाण है मॉक टेस्ट,
सबसे पहले आप सिलेबस एक साइड रखें और उसके टॉपिक वाइज आप तैयारी करें। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक वाइज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसकी ले लेनी चाहिए। उसके बाद आप उस पर एक एक जो टॉपिक है उन सब पे एक एक दिन वर्क करना है, पूरे दिन। जो आपका टॉपिक बी के जैसे नंबर सीरीज़ वगैरह वगैरह जो भी रहता है, आप सिलेबस देख के उसके बाद एक एक टॉपिक पे मेहनत करना एक एक दिन। जब आपके टॉपिक पूरे क्लियर हो जाएं, उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम तक लगभग 40-50 दिन होते हैं। तो 40-50 दिन आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने, उससे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें हर टॉपिक में। टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं करीब 40-50 दिन। और मॉक टेस्ट कितने देने? 3 से 4 एक दिन में, 3 से 4 मॉक टेस्ट, 3 से 4 एक मॉक टेस्ट। इतने अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तब इतने लोगों को 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं करीब। वैकेंसी कितनी आती हैं? अच्छा हाँ, मैंने वैकेंसी की तो बात की नहीं। वैकेंसी अगर हम पीओ की बात कर लें तो करीब 5000 के आसपास आती हैं, और अगर हम इसमें बात कर लें तो करीब 8000 के आसपास आती है। तो इस तरीके की वैकेंसी शेड्यूल रहता है इनका। क्लर्क की बात कर लें तो अब बताओ कहाँ 10 लाख, कहाँ 5000 वैकेंसी आ रही है। तो ये इसका वैकेंसी का रेशियो रहेगा। तो आपको क्या करना है, करीब 4 से 5 मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे अगर आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। क्लर्क के लिए 3 मॉक टेस्ट इनफ है रोज़ाना। तो गाइस इस तरीके से आप इसकी, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं की, आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक में नंबर लाइए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और आप मॉक में ही नंबर नहीं ला रहे हो, एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो कि भाई मेरा हो नहीं रहा बोल रहे हो, भाई मॉक में तो नंबर लाओ। जब मॉक में नंबर आएंगे तब जाके वहाँ परफॉर्म करोगे ना। जब तुम मॉक में नहीं ला पा रहे हो तो वहाँ कैसे लाओगे? समझ रहे हो बात? बच्चे बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। अब भाई जब मॉक में ही नहीं लाया नंबर और मॉक टेस्ट कोई देता ही नहीं है, सीधा एग्ज़ाम दे रहे हैं कुछ लोग, तो जाके एग्ज़ाम हॉल के जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे। भाई मॉक टेस्ट जिसने लगाए वही, आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कितने भी ट्रिक देख लो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाए हो तो आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ये 100% मेरे से लिख के ले लो। या तो उस एग्ज़ाम में देखो गाइस, एग्ज़ाम जो होता है वो आपका जॉब लेवल का, उसमें क्या मांगती है? स्पीड। भाई जो तेज़ है वो निकल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्टिव या फिर टाइम इतना नहीं मिल रहा है जितना आपको 10th 12th में मिलता था एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट 20 मिनट। यहाँ तो भाई 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करने का टारगेट लगाना पड़ता है तब मिलता है। 10th 12th नहीं है ये। अब जॉब जिसको लेना है वो इतनी स्पीड बढ़ाए। और कुछ रह गया पॉइंट?